अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मेरे मिनी व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थर का वो रूप जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। रात भर होने वाली बारिश के बाद आज पूरा थर एक नई जिंदगी के साथ जाग उठा है। आम दिनों में जो सहरा सिर्फ रेत का समंदर नजर आता है, आज वही सहरा खूबसूरती, ताजगी और कुदरत के हसीन रंगों में भर गया है। सबसे पहले जरा इन सुनहरी रेत के टेलों को देखें। बारिश के बाद ये रेत और भी दिलकश हो गई है। ठंडी हवा जब इन टेलों से टकराती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत खुद कोई खूबसूरत नगमा सुना रही हो। अब जरा इन रास्तों को देखें। यही रास्ते रोजाना हजारों लोगों और मवेशियों की आमदरफ्त का जरिया बनते हैं, लेकिन बारिश के बाद इनकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर और हर मंजर में एक नई कहानी। अब आइए देखते हैं थर की असल हुस्न को। ये हमारी माल मवेशी, ऊंट, गायें, बकरियां और भेड़ें न सिर्फ यहाँ के लोगों की रोजी का जरिया है बल्कि थर की सकाफत और थर की पहचान भी है। बारिश के बाद इन्हें खुले मैदानों में खुशी से चलते देखना एक अलग ही मंजर पेश करता है। दूर दूर तक पहले ये कुदरती नज़ारे, हल्की हल्की चलती हवा, बादलों से ढका आसमां, परिंदों की आवाजें और मिट्टी की खुशबू, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं दिल को सुकून दे देता है। बहुत से लोग समझते हैं कि थर सिर्फ रेत का सहरा है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। थर मोहब्बत है, सकाफत है, सादगी है, मेहमान नवाजी है और कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसे अपनी आंखों से देखे बगैर महसूस नहीं किया जा सकता। आप इस वक्त जो दरख्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सख्त गर्मी, कम बारिश और सराई मौसम में भी मजबूती से खड़ा रहता है। ये एक ऐसा दरख्त है जिसको हम थर के लोग कुंबड़ बोलते हैं। थर के लोगों के लिए कुंबड़ एक बहुत कीमती दरख्त है। इसके घने साए में मुसाफिर आराम करते हैं, चरवाहे अपने मवेशियों के साथ बैठते हैं और जानवर भी सख्त धूप से बचने के लिए इसका सहारा लेते हैं। बारिश के मौसम में जब थर सरसब्ज होता है तो कुंबड़ की खूबसूरती मजीद निखर जाती है। इसके सरसब्ज पत्ते और इर्द गिर्द का दिलकश मंजर सहरा को एक नई जिंदगी अता करते हैं। कुंबड़ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाता बल्कि माहौल के लिए भी निहायत अहम है। ये रेत को संभालने, जमीन की हिफाजत करने और सहराई माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करता है। थर की सकाफत, देहाती जिंदगी और कुदरती हुस्न का जिक्र कुंबड़ के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। यही वजह है कि यहाँ के लोग इस दरख्त से मोहब्बत करते हैं और इसे अपनी जमीन की शान समझते हैं। थर की मौसम को एंजॉय करते हुए मैं रेत के एक टेले पर जा पहुंचा। यही रेत हमारे बचपन की यादें भी हैं, जहाँ हम खेलते थे, दौड़ते थे और अपने हाथों से छोटे छोटे घर बनाया करते थे। आज वही बचपन एक बार फिर ताज़ा हो गया। इन नरम रेत के जरों को जोड़ते हुए ऐसा लगा जैसे हम सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपनी यादें, अपने ख्वाब और अपनी मिट्टी से मोहब्बत को एक शक्ल दे रहे हों। जरा इन सुनहरी रेत के टेलों को देखें। दूर दूर तक फैला हुआ सहरा, ठंडी हवा, खामोशी और कुदरत का यह हसीन मंजर दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। रेत से बना घर शायद हवा के एक झोंके से बिखर जाए, लेकिन ये हमें एक खूबसूरत सबक देता है कि असल खूबसूरती हमेशा बड़ी इमारतों में नहीं होती बल्कि मोहब्बत, सादगी और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने में होती है। थर की रेत सिर्फ सहरा नहीं बल्कि हजारों कहानियों की एक अमीन है। हर जर्रा अपनी एक अलग दास्तान सुनाता है और आज इस रेत ने हमारी एक छोटी सी कहानी भी अपने अंदर महफूज कर ली है। आज का सारा दिन थर के टीले और रेत से खेलते हुए गुजरा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ, एक नए मंजर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।